हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर वास्तविक संख्या का प्रूव करना सीखेंगे कि √2, √3, √5 इज ए रेशनल नंबर क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो 2 नंबर या 3 नंबर आप फिक्स कर लोगे एग्जाम में। तो चलिए बिना लेट किए हुए √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो पहले क्या करना है कि प्रूफ यहाँ पे लिखते हैं, प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ लिखते हैं और क्या करेंगे, लेट या एज्यूम लेट कर लेंगे क्या कि √2 इज ए रेशनल नंबर। हमें क्या पूछना है, कंट्राडिक्ट करवाना है बात को, यही है कि रेशनल नंबर मानते हैं कि √2 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर √2 अगर आपका रेशनल नंबर है तो ये क्या लिख सकते हैं सर, इट कैन बी रिटेन एज p by q इन विच सर p एंड q जो होना चाहिए उसका कोई भी p एंड q आर कोप्राइम होना चाहिए। जो कोप्राइम मतलब क्या, एसएफ जो होगा P और Q का वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एंड जो Q जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते, दैट इज हम लिख सकते क्या, √2 इक्वल टू P by Q। आगे देखिएगा P by Q, तो वेयर यहीं पे वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर मीन्स कि एसएफ जो दोनों का होगा वो क्या होगा, 1 होगा। एंड जो Q होना चाहिए ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए सर, यही तो लिखना है। आगे क्या करेंगे, अब ये लिखने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा देखिएगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, √2 का होल स्क्वायर और P by Q का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। तो आगे देखिएगा क्या लिखेंगे, और आगे क्या लिखेंगे देखिएगा, क्या स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। तो आगे इसे और लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं देखिएगा, इक्वल टू 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। आगे क्या लिख सकते हैं देखिएगा, तो आगे क्या लिख सकते हैं देखिएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं सर, इसे इक्वेशन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब यहां से देखिएगा क्या कि इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को, देन 2 डिवाइड्स P। मतलब क्या कि अगर मानो कोई नंबर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या ए नंबर 6 को डिवाइड नहीं करेगा, करेंगे। देखो 6 का स्क्वायर कितना, 36 3 से डिविजिबल है, तो 6 भी क्या 3 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है सर। तो वही अगर P स्क्वायर को 2 से भाग जा रहा है तो P भी नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा। तो यहां से सिंस क्या लिख सकते हैं, P इज क्या लिख सकते हैं, सिंस 2 इज क्या, P इज ए मल्टीपल ऑफ 2, P इज ए मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। तो P जब मल्टीपल होंगे 2 का तो क्या लिखेंगे देखिएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू 2m,
p इक्वल टू 2m मान लेते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो 2 कांस्टेंट नहीं पता तो 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से भाग जाएगा तो 2 इंटू एम लिख देंगे। देयरफॉर अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर 2m का स्क्वायर, तो आगे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर यही हो जाएंगे ना। तो ए इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ए इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब देखिएगा आगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या करें, जो p स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर है वो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p के जगह पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर की जगह पे 4m स्क्वायर बाय क्या है 2 है, तो 2 से 2 कटेंगे सर। आगे क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे क्या, 2 से क्या लिखेंगे, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, तो आगे यहां से क्या लिखेंगे, q स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहां से ध्यान से देखिएगा कि 2 जो है क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स प्रॉपर्टी भी है, थ्योरम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, q का, मान लो कि 2 अगर मेरा आपका 4 स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 2 आपका 4 को नहीं डिवाइड करेगा, करेंगे। तो यहां से क्या देखिए कि यहां से क्या देखिए, क्यू स्क्वायर कीजिए डिवाइड कर रहा है तो क्यू क्या कर रहा है 2 डिवाइड, तो यहां पे एक कॉमन फैक्टर दिखा सर, ठीक है, तो यहां पे एक मेरा क्या दिखा, कॉमन फैक्टर दिखा कि इंप्लाइड दैट क्या कि p एंड q, स्मॉल p एंड स्मॉल q have a common factor 2, क्या है, कॉमन फैक्टर 2 आया, कॉमन फैक्टर 2, इट कंट्राडिक्ट, ये क्या किया, कंट्राडिक्ट, क्या माने थे कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, को प्राइम माने थे, इट कंट्राडिक्ट्स the fact that they are co-prime, which leads from our wrong assumption, lead from our wrong assumption that root 2 is a rational number, क्योंकि कॉमन फैक्टर आ गया, तो कॉमन फैक्टर आ गया मतलब क्या होगा, ये तो रेशनल नंबर नहीं हो गया, एजम्पशन मेरा रॉन्ग हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, हेंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड हो गए सर, क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। तो प्रूव हम इसी तरह से करते हैं, तो अगर रूट 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएंगे, एक बार 3 फैक्टर हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर, रूट 5 है तो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इसी तरह से क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम अब प्रूव करना सीख चुके हैं कि रूट 2 दे दे, रूट 3 दे दे, रूट 7 दे दे, या आपका कुछ भी दे दे, रूट 5 दे दे, तो हम प्रूव कर लेंगे क्या, ये एक इरेशनल नंबर है सर, ठीक है, थैंक यू।